औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sir, Maharaj's Physics, Chapter number 1, Scope of the Physics, and the lecture is 1.5. In this lecture, we will study about the definitions of fundamental units in SI system. शायद आपको याद हो लास्ट टाइम लेक्चर 1.4 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम का, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आज हम इन 7 क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। सो द फर्स्ट, meter. Meter is the SI unit of the length. मीटर की सबसे पहली डेफिनेशन जो दी गई थी, एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय की एक बार बनाई गई, उसके ऊपर 2 निशान लगाए गए और उस बार को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन पेरिस, हेड ऑफिस है, वहां पे इसको रखा गया और जिस रूम में रखा गया उसका टेम्परेचर मेंटेन किया गया 0 डिग्री सेल्सियस। इन 2 मार्क्स के बीच में, इन 2 निशानों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, इसको 1 मीटर कहा गया। लिसन केयरफुली, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 marks on a platinum iridium alloy bar kept at 0 degrees Celsius in the International Bureau of Weights and Measures in Paris. That distance is known as 1 meter. उसके बाद in 1961 मीटर को रीडिफाइन किया गया in the terms of the Krypton 86. क्रिप्टॉन 86 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें से लाइट एमिट होती है, रेडिएट होती है। सो क्रिप्टॉन 86 से डिफरेंट कलर्स में थी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है, उसमें से ऑरेंज लाइट को ऑब्जर्व किया गया। क्रिप्टॉन 86 से जो ऑरेंज लाइट रेडिएट हो रही थी, उसकी वाइब्रेशंस, वेवलेंथ्स, 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, इस तरह से वाइब्रेशंस, या आप उनको वेवलेंथ्स भी कह सकते हैं, कितनी 16,50,763.73 वेवलेंथ्स। दोबारा सुनिएगा, क्रिप्टॉन 86 के एलिमेंट्स में से जो ऑरेंज लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी 16,50,763.73 wavelengths, which is approximately equal to 1.65 into 10 power 6 wavelengths. इतनी वेवलेंथ जो डिस्टेंस ऑक्यूपाई करें, उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है 1 मीटर। Again, carefully listen. The distance occupied by 16,50,763.73 wavelengths of the orange light emitted from the Krypton 86 is known as 1 meter. उसके बाद फिर in terms of the speed of the light, जिस मीटर को डिफाइन किया गया, the meter can also be defined as a distance covered by the light in a vacuum. लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करे किसमें, वैक्यूम में, कितने टाइम में, अगर 1 सेकंड के पार्ट्स कर दिए जाए
कितने पार्ट्स? 29 करोड़ 97 लाख 92,458। एक सेकंड के इतने पार्ट्स कर दिए, एक सेकंड हाफ इस तरह से कितने पार्ट्स कर लिए हमने? 29 करोड़ 97 लाख 92,458। अब उसके सेकंड के इतने पार्ट्स करने के बाद एक पार्ट के अंदर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। आप इसको अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8 सेकंड भी कह सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट जो है राउंड ऑफ करने के बाद ये 30 करोड़ पार्ट्स हो जाते हैं। so, अगर अब दोबारा से प्रॉपर अंदाज से इसको सुने, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8 सेकंड इज नोन एज 1 मीटर। Now we are moving to the next unit, kilogram. Kilogram is a unit of the mass. It is the mass of a standard platinum iridium cylinder placed in the International Bureau of Weights and Measures in Paris. एक सिलेंडर है जो आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। ये सिलेंडर भी किसका बना हुआ है? प्लाटिनम इरिडियम अलॉय का है, और इसको भी कहाँ रखा गया है? द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन पेरिस। इस सिलेंडर के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मास है उसको हम 1 किलोग्राम कहते हैं। व्हाट इज 1 किलोग्राम? इट्स द मास ऑफ अ स्टैंडर्ड प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर प्लेस्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये जो डेफिनेशन है किलोग्राम की, that was adopted in 1889. Next unit जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड। सेकंड इज द यूनिट ऑफ द टाइम इन एसआई सिस्टम। सेकंड की जो डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ द सीजियम एटम है, a second is defined in terms of the time period of the cesium 133 एटम। लेकिन सीजियम भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। जब आप सीजियम एटम की इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उसमें 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 54 इलेक्ट्रॉन्स तो इनिशियल 5 ऑर्बिट्स के अंदर एडजस्ट होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो 6 ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। आपको पता है नेचुरल एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एग्जिस्ट करती है उसको अलाउड एनर्जी कहते हैं, और वो स्टेट जहां पे मूव कर रहा होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। जब भी किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में मोशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने उस ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में रेडिएशंस होती है, फिर वो एनर्जी देता है और दोबारा वो ग्राउंड स्टेट की तरफ जंप करता है। लेकिन उसके दौरान एक्साइटेड स्टेट में 2 लेवल्स होती है जिसको हाइपरफाइन लेवल्स कहा जाता है, जो आप फिगर में आपको नजर आ रहे हैं। होता क्या है बेसिकली कि जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सीजियम का किसी सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद उसमें 2 लेवल्स हाइपरफाइन स्मॉल डिफरेंस होता है। एक ही एक्साइटेड स्टेट के दौरान ही वो उसके दौरान जो ऐसे वाइब्रेशंस कर रहा होता है कंटिन्यूसली। सो दैट वी आर कमिंग टू कंक्लूडिंग द डेफिनेशन। एक जो साइकिल कंप्लीट किया, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से कितने, when 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 साइकिल्स कंप्लीट करता है। कौन? वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में है। कहां पे ये करता है? हाइपरफाइन लेवल्स के अंदर। सो अब अगर इसको हम डेफिनेशन को कंप्लीट करें
the time required by electron of a cesium in an excited state to complete 19 crore 26 lakh 31,770 cycles between two hyperfine levels, that time is known as, the time interval is known as second. अपनी स्क्रीन पे आप दोबारा से ये डेफिनेशन देख रहे हैं, द ड्यूरेशन ऑफ 19 crore 26 lakh 31,770 periods of the radiations corresponding to the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 is called 1 second. It was adopted in 1967. अब ये cesium 133 क्या था? It's the isotopes of the cesium. Ground state क्या है? State in which the electron has only the natural energy. Excited state क्या है? State in which the electron has more than its natural and more energy than natural energy. कैसे? जब वो absorb करता है. Hyperfine levels क्या है? The small shifts in the energy levels. फिर radiations क्या है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको रेडिएट करता है, दे देता है और वापस जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है. ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, एम्पियर. एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, ऐसा यूनिट है. अगर दो कंडक्टर्स हों, जैसे फिगर में आपको नजर आ रहे हैं, दो वायर्स हों या दो कंडक्टर्स हों, ऐसे पैरेलल रखी जाएं, चाहे वर्टिकली पैरेलल रखी जाएं, हॉरिजॉन्टली किसी तरह से, बहरहाल दोनों कंडक्टर्स क्या हों? पैरेलल हों. उनकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, यानी इनफाइनाइट लेंथ हो. उनकी क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से करंट पास हो रहा है दैट वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ, मींस नेग्लिजिबल हो. और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का हो. आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो? 1 मीटर. और अगर इन कंडक्टर में से करंट गुजारा जाए तो जाहिर है वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे. अगर उनके बीच में जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ती जाएगी. जब फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाए तो उस वक्त जो उन कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है उस करंट को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. It is a constant current which is maintained in the two-state parallel wires of the infinite lengths of the negligible area of the cross section. Aparted 1 meter placed in a vacuum would produce a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter between the conductor. Then that current is known as 1 ampere. उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं, वो है केल्विन. इट इज 1 divided by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of the water. यहां पे एक वर्ड है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर की बात ना करें, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें, in a thermodynamics the triple point of a substance is the temperature and the pressure at which the three phases, which one? Gas, liquid and the solid of that substance coexist in the thermodynamic equilibrium. यानी अगर किसी भी सब्सटेंस को देखा जाए, अगर वो एट ए टाइम तीनों कंडीशंस में, तीनों हालतों में पाया जाए, यानी सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी, तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस कहते हैं. अगर बात हम करें वाटर की तो उसका ट्रिपल पॉइंट्स 273.16 डिग्री सेल्सियस है. और इसी ट्रिपल पॉइंट के पार्ट्स कर दिए जाए, कितने? 273.16 पार्ट्स कर दिए जाए तो हर पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1 केल्विन. इट इज 1 divided by 273.16 times of the thermodynamic
temperature of a triple point of a water is known as Kelvin. Kelvin के बाद आपके पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है? कैंडिला. It's the luminous intensity in the perpendicular direction of a surface 1 divided by 6 into 10 power 5 meter square of a black body of a temperature of freezing point of platinum with a pressure standard pressure 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. समझने की कोशिश कीजिएगा कैंडिला क्या है. इसकी दो कॉन्सेप्ट्स मैंने दी हैं अपने इस लेक्चर में. पहला तो ये है कि अगर कहीं से लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है, और वो आके टकराती है, फॉल करती है, किसके साथ टकराती है? ब्लैक बॉडी के साथ. कैसे टकराती है? ऐसे आके परपेंडिकुलर टकरा रही है. और अगर इस ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 पावर 5 मीटर स्क्वायर है, और उस वक्त कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर सराउंडिंग का होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम, और प्रेशर क्या होना चाहिए? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आप कह सकते हैं वो जो इंटेंसिटी है उस लाइट की जो ब्लैक बॉडी से टकरा रही है वो क्या है? 1 कैंडिला. मैंने आपसे अभी कहा कि एक और कॉन्सेप्ट भी दिया गया है कैंडिला के हवाले से. लेट सपोज एक स्फीयर है आपके पास. उस स्फीयर के सेंटर पर कोई आप बल्ब या कैंडल, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो. मोनोक्रोमेटिक समझ रहे हैं? एक कलर की. आमतौर पे जो है जिस तरह से सपोज करें हमने कोई येलो लाइट ले ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 5.4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज. दोबारा से सुनिएगा. एक स्फीयर, उसके सेंटर पर कोई सोर्स रख दिया गया जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट हो रही है, और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5.4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज. तो एक स्टेरेडियन स्पेस के अंदर, स्टेरेडियन आपको याद होगा कि रेडियस और सरफेस एरिया जो है वो सेम हो, तो इतने स्पेस के अंदर जो लाइट एग्जिस्ट करेगी उसकी इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं? 1 कैंडिला कहते हैं. या दूसरे वर्ड्स में इस तरह से भी कह सकते हैं, the luminous intensity is a given direction of a source that emits the monochromatic radiations of frequency 5.4 into 10 power 14 hertz, and that has a radiant intensity in the direction of 1 divided by 683 watt per steradian. यानी वो एनर्जी जिसका पावर कितना है पर सेकंड कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 683 वॉट पर स्टेरेडियन. उसको भी हम क्या कहते हैं? कैंडिला कहते हैं. The last unit which we are going to define, that one is a mole. आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था, मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है और किलोग्राम भी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस यानी मेटर का ही यूनिट है. दोनों यूनिट है. जब हमें मास को अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के हवाले से लेते हैं तो फिर उसको हम मोल में मेजर करते हैं, और जब उसको क्वांटिटी ऑफ द मैटर में लेते हैं तो उसको हम मेजर किससे करते हैं? किलोग्राम से. सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज atoms or the molecules as there are atoms in 12 grams or 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन. इससे क्या समझना है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, when the atomic mass formula mass and the molecular mass is expressed in grams, that's known as a mole. बिल्कुल सही है. इसमें कंडीशन ये है कि आपने कार्बन के 12 ग्राम्स ले लिए, उसमें आपने उसके एटम्स को काउंट किया तो वो जो नंबर था 6.02 into 10⁻23 एटम्स थे उसमें मौजूद. अब आपने क्या किया? जैसे सपोज कर आपने ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आप एटम्स गिनना शुरू करें. कितने हो? 6.02 into 10⁻23. इतने पार्टिकल्स का जब मास देखा गया तो वो था 16 ग्राम.